बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं मुदस्सिर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इश्यूज़। आज हमने बात करनी है इस टॉपिक पे कि जनाब आजकल जो बड़ा एक ज़ोरों शोर से सिलसिला चल रहा है कि सीक्रेट कोई डॉक्यूमेंट्स हैं जो जनाब दस्तावेज़ आ गई, कोई बाहर से लेटर आ गया खुफिया किस्म का वज़ीर आज़म साहब के हाथ में, तो वो लेटर जो है उसके बारे में, उसके मंदरजात क्या हैं, उसके कंटेंट्स क्या हैं, तो उसके बारे में थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि हाई कोर्ट ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मना भी कर दिया इसके ऊपर कि जनाब वज़ीर आज़म साहब इसके जो मंदरजात हैं, जो कंटेंट्स हैं इस लेटर के जो आया है, बैरूनी ताकतों ने भेजा है, अमेरिका ने भेजा है, तो वो उसके कंटेंट्स जो हैं वज़ीर आज़म साहब जो हैं इसको पब्लिक नहीं कर सकते, रोक दिया। ये भी एक ख़बर मिली। अब किस कैपेसिटी में, आपको पता है कि वाइड पावर्स हैं, बहुत ज़्यादा पावर्स हैं कोर्ट के पास, सुप्रीम कोर्ट के पास और हाई कोर्ट के पास। इसके ऊपर बल्कि हमारा एक लेक्चर भी है, बहुत शॉर्ट सा 5-6 मिनट का लेक्चर हमने बनाया था, बड़ा बहुत शानदार लेक्चर है, उसको भी कभी मौका मिले तो रिट ज्यूरिसडिक्शन क्या होती है, रिट की काइंड्स कितनी होती हैं, वो भी मुलाहिज़ा कर लें। एनीहो, कोर्ट के पास ये ताकत है कि कोर्ट किसी बंदे को किसी काम से रोक सकती है। रिट ऑफ प्रोहिबिशन, मना किया जाता है कि आप ये काम ना करें जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो या मुल्क की सालमियत को ख़तरा हो, कोई ऐसा सिलसिला हो, तो फिर इल्लीगल काम हो तो कोर्ट मना कर सकती है। अब ये कोर्ट ने उनको वक्ती तौर पे मना कर दिया है कि आप ये जो डॉक्यूमेंट है, लेटर है, इसके मंदरजात को, इसके कंटेंट्स को पब्लिक नहीं करेंगे। अब इसके अंदर किस कानून की वायलेशन हो रही है, थोड़ा सा ये भी इशारा मिला कि जनाब इसमें कानून था ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923। ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923 ये कहता है कि कोई ऐसा डॉक्यूमेंट हो या फिर कोई ऐसा सीक्रेट हो कि जिसकी वजह से मुल्क की सालमियत को ख़तरा हो या मुल्क के किसी दुश्मन मुल्क को उसका नफ़ा हो जाए, तो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, तो फिर दुश्मन को नफ़ा नहीं होना चाहिए, इसलिए ये रोकता है कि आप कोई ऐसी हरकत ना करें। इसमें यह भी शामिल है कि कोई बंदा प्रोहिबिटेड एरियाज़ होते हैं, कुछ खुफिया मालूमात होती हैं, मुल्क की सालमियत से मुतल्लिक़ होती हैं, जैसे हमारा जनाब न्यूक्लियर प्रोग्राम्स हैं और भी हमारे आर्मी से मुतल्लिक़, एयरफोर्स से मुतल्लिक़ कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं। मुल्क की मफादात के लिए कुछ ऐसे सीक्रेट्स होते हैं कि जिनके ऊपर खूब एहतियात करनी होती है। प्रोहिबिटेड एरियाज़ बाद होते हैं कि यहाँ पर कॉमन मैन को जाना नहीं चाहिए। अगर कॉमन मैन सपोज़ कोई सिटीज़न उधर विज़िट करता है, विज़िट करके उधर के स्केच तैयार कर लेता है या फिर कोई खुफिया कोड, खुफिया मालूमात हासिल कर लेता है और किसी तरीके से उसको पब्लिश कर देता है, या फिर मुल्क दुश्मन जो अनासर हैं उनको वो फारवर्ड कर देता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दुश्मन का नफ़ा हो जाता है उससे, तो इस सूरत हाल में फिर इस बंदे को ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923 इसके तहत सज़ा हो सकती है। 14 साल तक इस बंदे को सज़ा हो सकती है कि जो ऐसा काम करे, ऐसी हरकत करे जिससे हमारे मुल्क के पाक को कुछ ना कुछ नुकसान का अंदेशा है। आप देखिए जी, इसने भी हमारी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी मना किया और उसके पीछे रीज़न हो सकती है ना, रीज़न ये हो सकती है, मिसाल के तौर पर अगर अमेरिका ने ख़त लिख भी दिया है तो वो गलत भी है, तो इसके बावजूद पब्लिक बहुत ज़्यादा ना करें इसको, उसके कंटेंट्स को, कि वाज़ेह तौर पर हर चीज़ जब सामने आ जाएगी तो फिर दुश्मन ममालिक जो हैं, मिसाल के तौर पर जो पाकिस्तान को डिसलाइक करते हैं या पाकिस्तान को माज़अल्लाह वो डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, उन ताकतों को जो खबर मिलेगी तो वो फिर एक सेटिस्फेक्शन का लेवल उनका बढ़ जाएगा कि पाकिस्तान का तो नुकसान हो तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो ऐसे लोगों को फिर उनके नज़रियात को, उनकी सोच को तक़वियत मिलेगी। तो मिसाल यूँ समझ लीजिए ना कि जैसे किसी मोहल्ले के अंदर कोई 2 मिडिल क्लास लोग हैं, तो वो आपस में नोक झोंक उनकी जारी रहती है, लेकिन मिडिल क्लास हैं, लेवल एक है इनका। अगर एक इनमें से मिडिल क्लास जो है इसको पता चले कि गांव का बहुत बड़ा एक चौधरी है, चौधरी साहब जो है उनके जनाब पर मंथ वो पुलिस वालों को भी पैसे देते हैं, असर रसूख भी बहुत ज़्यादा है, तो चौधरी साहब ने बड़ी शदीद किस्म की धमकी एक बंदे को, एक पार्टी को उनमें से दे दी है। तो क्या ख्याल है, इस घर का कोई बड़े बूढ़े होंगे तो वो यही कहेंगे कि बेटा दबा जाओ बात को। अगर ये बात हम सायों को पता चल गई तो वो तो पहले ही हमारी नोक झोंक जारी है, तो ये हमारे ऊपर अटैक करें, हमें परेशान करेंगे। क्यों? क्योंकि इनके साथ फिर चौधरी साहब भी मिल जाएंगे, तो हमारे लिए फिर थोड़ा सा ट्रबल बन जाएगी। तो
इसी सेंस में आप समझ लीजिए कि अमेरिका ने अगर कुछ आपके लिए ऐसा किया भी है तो इसको बहुत ज़्यादा पब्लिक ना करें, उसके कंटेंट्स को पब्लिक ना करें, ताकि वो मामला जो हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल ना हो या परेशानी का कोई बायस ना बने। एनी हो, अगर देखा जाए प्राइम मिनिस्टर अपनी जगह पे, बाज़ दफ़ा दो लोग सोच रहे होते हैं और दोनों ही पॉजिटिव सोच रहे होते हैं, उनकी सोच अगरचे एक दूसरे से मुतज़ाद होती है लेकिन होती दोनों की पॉजिटिव है। अब सोचना ये होता है कि इनमें से ज़्यादा नफ़ा बख्श किसकी सोच है। तो अल्लाह करे जी जो हम मुल्क पाक के लिए ज़्यादा नफ़ा बख्श सोच है वो हो जाए। मंदरजात को पब्लिक करना या ना करना, इसके बारे में कानून के हमने थोड़ी सी आपके गोशगुजार कर दिए। तो कोशिश किया करें कि जो भी थोड़ा बहुत कानून की बात हम करते हैं इसको फॉरवर्ड भी किया करें दोस्तों के साथ, और मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ भी रहें। थैंक यू वेरी मच।